प्रभु यीशु, जिस जगह मुझे मेरे गुनाहों के लिए मरना था, उस जगह तूने मेरी जगह के ऊपर मौत ले ली, हमारी जगह के ऊपर मौत ले ली और हमें बचा लिया। खुदावन, तूने हमें उस स्वर्गीय जगह के लिए पक्का कर दिया। खुदावन तेरा शुक्र। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगे। आज का जो ये वचन है 26 आयत से, वो ये है कि जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिसमें वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो वह अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। और तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। उसने कोई वेट नहीं करी। क्या है, किसी टाइम किस वक्त वो ले गया, उसी वक्त। आप जरा इमेजिन करो, आज की डेट में सपोज वक्त जैसा उस टाइम के ऊपर था, वैसा ही आज परिस्थितियां जैसी उस वक्त के ऊपर थी, वैसी ही आज। और आज अगर यूहन्ना होता और उसको कहा जाता कि ये तेरी माता है, उसको ले जा, तो वो क्या सोच में पड़ जाता? वो क्या कहता? मैं अपनी बीवी से पूछ के आता हूं पहले, मैं अपने बच्चों से सलाह करके आता हूं पहले। यही होता। क्या ऐसा रिलेशनशिप था उसका यूहन्ना के साथ? क्या प्रभु यीशु मसीह का रिलेशनशिप था? और क्या उनका आपस में मदर जो थी, वो किस तरीके से उसको पहचानती थी और वो किस तरीके से उसको प्यार करता था? इसी के ऊपर हम आज पूरा मनन करेंगे। परमेश्वर ने जब इस पूरी सृष्टि को रचा, पूरी सृष्टि को कब रचा? जेनेसिस में। क्या देखते हैं हम जेनेसिस में? उसका 3rd चैप्टर और उसकी 15th वर्स। आई विल पुट एनिमिटी, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच, मैं तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। ये जो स्त्री का वंश था, ये क्या था? ये स्त्री का वंश जो है, जो शुरू में कहा गया कि मैं शैतान के वंश में या इब्लीस के वंश में और स्त्री के वंश में। अगर हम किसी से भी पूछते हैं आज की डेट में, तो किसका बेटा है या तो किसका वंश है, तो वो क्या बताता है? वो अपने बाप का नाम लेता है, अपने ग्रैंडफादर का नाम लेता है, अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम लेता है। कोई स्त्री का वंश तो नहीं कहता। लेकिन स्त्री का वंश कौन था? अगर हम मरकुस 6 बार उसकी 3री आयत देखें, उसमें लिखा है, क्या ये वही बढ़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र? यही है वो जो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, यही है वो स्त्री का वंश। और इब्लीस के बारे में अगर पढ़ना हो तो प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसका पूरे का पूरा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं उसके बीच में से एक आयत जो खास इब्लीस के बारे में 12 बाब और उसकी 9 आयत, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता था, सारे संसार के भरमाने वाला था, वो उसके आगे खड़ा था। वो जीत किसकी थी? वो जीत किसकी थी? वो परमेश्वर की,
वो स्त्री के बेटे की, वो स्त्री के वंश की, उस इब्लीस के ऊपर वो जीत थी। और उस औरत को जो मिनिस्ट्री जब शुरुआत की है, तब भी अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 बाब और उसकी 1 आयत से 11वीं आयत तक देखें तो क्या लिखा हुआ वहां पे। एक जो फर्स्ट मिरेकल हुआ था, वो फर्स्ट मिरेकल क्या था? उसने दाख मधु बनाया। लेकिन दाख मधु बनाने से पहले क्या था? जब दाख रस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाख रस नहीं है। और तब भी उसने कहा, हे महिला, हे women, what does this have to do with me? हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? उस दिन भी उसने यही कहा था, ऐ औरत, मेरा तुझसे क्या काम? लेकिन उसका रिलेशनशिप उसके साथ था। परमेश्वर को वो जानती थी, बचपन से जानती थी कि वो क्या कर सकता है। अगर आज भी कोई माँ किसी अपने बेटे को कहती है, जा बेटा ये कर दे उसके लिए, तो उस माँ को यकीन होता है, उसको पता होता है कि ये बेटा कर सकता है, तभी उसको कहती है। तो तभी उसने कहा था, उसको पता था ये मौजज़े कर सकता है, ये इस काबिल है कि वो ये काम कर सकता है। तभी उसने उसको कहा था। वो रिलेशनशिप जो था, वो शुरू से इस चीज को पता था उसको, वो क्या कर सकता है। तो उसलिए उसने ये बताया कि यस, ये जो काम है। और उसने जाते जाते उसके सेवकों को क्या बोला कि जैसा ये कहें वैसा करो, जैसा ये कहें। उसको पता था कि परमेश्वर, ये जो जीसस है, ये क्राइस्ट है, ये मेरी बात को नहीं मोड़ेगा। उसका रिलेशनशिप था, उसके साथ एक पता था, एक जिस्मानी एक रिलेशनशिप। वो कामिल इंसान था और कामिल खुदा था। ये कामिल इंसानियत के बारे में उसका रिलेशनशिप जो है, उसके बारे में बताता है। सो मिनिस्ट्री के शुरू में भी उसके साथ था और मिनिस्ट्री के एंड में भी उसने क्या बोला? सेम चीज कि आए औरत, ये तेरा बेटा है। आए औरत, ये तेरा बेटा है। और उसको यूहन्ना जो था उसको बोला कि ये तेरी मां है। हमें कैसे पता चलता है कि वो यूहन्ना था, या कैसे पता चलता है कि वही जो डिसाइपल है वो उसके साथ क्या रिलेशनशिप था? वो उसको सबसे ज्यादा प्यार करता था। वो कैसे पता चलता है हमें? अगर हम यूहन्ना की इंजील और उसका 13वां बाब और उसकी 23 आयत में देखें तो वो क्या कहता है? उसके चेले में से एक जिसमें यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। वो कौन था? वो यही यूहन्ना था। वो जिससे प्रेम रखता था, उसके ऊपर उसे कॉन्फिडेंस था, उसके ऊपर उसे यकीन था। तभी उसने कहा कि जा, ये तेरी मां है। और इसको उसने आगे जाकर वो उसी टाइम के ऊपर ले गया। और अगर हम बाइबल में आगे जाकर देखें कि क्या वाकई वो ले गया था, क्या वाकई वो उसके साथ रहती थी, तो हम जाके जो एक्ट्स हैं, जो रसूलों के कर्तव्य हैं या प्रेरितों के काम हैं, उसका पहला चैप्टर और उसकी 14वीं आयत में देखें। 13वीं और 14वीं में सब जगह पता चलता है, लेकिन मैं 14वीं आपके सामने पढ़ूंगा। ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। तो वो वहां से जाकर वो इकट्ठे थे। इसमें 13वीं आयत में सारे चेलों के नाम है। वो चेले थे, सारे यूहन्ना के साथ ही थे वो, और उनके साथ ही वो गए हुए थे। सो इस तरीके से परमेश्वर का एक रिलेशनशिप जो था वो शुरू से, और वो कैसे पक्का होता है वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन मां के दिल में जब वो सलीब के ऊपर चढ़ाया जा रहा, एक पीड़ा, एक मां समझ सकती है वो पीड़ा।
اور وہ پیڑا اس ٹائم کے اوپر ایک بہت زیادہ پیڑا بن جاتی ہے جب ماں کو پتا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا نردوش ہے. اگر کوئی ٹیچر ہے یہاں پہ اور وہ کلاس میں سب نے ہوم ورک نہ کیا ہو اور ایک ہی بچے نے ہوم ورک کیا ہو اور اسی کی پٹائی ہو رہی ہو جس نے ہوم ورک کیا ہو, تو اس کی ماں کو پتا جب چلے گا تو کیا بیتے گی اس کے اوپر. اسی طرح سے سب نے گناہ کیا, سب لوگوں نے پاپ کیا, لیکن اس کی سزا کون دے رہا تھا؟ پربھو یشوع مسیح. وہ جانتے نہیں لوگ کہ یہ جو سزا ان کو ملتی ہے وہ سزا جو ہے وہ پربھو یشوع مسیح کو دی جا رہی ہے. اور اس قیدنی کو ایک طرح سے جب بھی وہ دیکھ رہی تھی تو وہ یاد کر رہی تھی کہ جب وہ بھوشیہ وانیاں کری گئی تھی تو ہم دیکھتے ہیں لوکا رچت اس پر جا رہا دوسرا باب اور اس کی 35ویں آیت میں کیا بولتے ہیں؟ کیا 33ویں آیت سے اس کے پتا اور ماتا ان باتوں سے جو اس کے پیشے میں کہی جا رہی تھی آشچریا کرتے تھے. تب شمعون نے ان کو آشیش دے کر اس کی ماتا مریم سے کہا. یہ شمعون کہاں کون تھا؟ یہ 25ویں آیت میں لکھا ہوا. یروشلم میں شمعون نامک ایک منشیہ تھا. وہ منشیہ دھرمی اور بھگت تھا اور اسرائیل کی شانتی کی باٹ جو رہا تھا اور پوتر آتما اس پر تھا. اور اس نے کیا کہا تھا 35ویں آیت میں؟ ورن تیرا پران بھی تلوار سے وار پار چھپ جائے گا, اس سے بہت ہردے کے وچار پرگٹ ہوں گے. وہ مریم کو کہہ رہا تھا کہ تیرا پران بھی وار پار ہو جائے گا. اور جب وہ دیکھ رہی تھی اپنے بیٹے کو کروس کے اوپر چڑھتے ہوئے تو اس کے اوپر کیا بیت رہی تھی؟ اس کے اوپر اسی طرح سے بیت رہی تھی کہ جس طریقے سے اس کے دل میں کوئی تلوار سے وار کر رہا تھا. وہ جو کیلیں ٹھوک رہی تھی اس کے, وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے کوئی کیلیں ٹھوک رہا تھا. وہ جب بھالا جو اس کی پسلی کے اوپر مارا گیا وہ اس کو ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ اس کے اوپر بھالا چلایا جاتا تھا. اس طریقے سے پرمیشور کا اس کی ماں کے ساتھ جو ریلیشن تھا, یہ سارا کچھ, کیونکہ باقی سارے کلمے جو ہیں وہ اسپرچولیٹی کے اوپر ہے, جسمانی طور کے اوپر یہی ایک کلمہ ہے اور ایک انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا جو کہ یہونا کے اوپر, اور یہونا نے اس کو بخوبی پورا نبھایا. اور اس میں کمپیشنیٹ نیچر آف جیزس, کمپیشنیٹ نیچر آف سن کو پتا چلتا ہے. کمپیشنیٹ نیچر آف سن کی ریسپانسبلٹی فیکٹر کیسے پتا چلتی ہے ہمیں؟ وہ پتا چلتی ہے اگر ہم متی رچت سسماچار اس کا 9واں ادھیائے اور 36 آیت اور 14واں باب اور 14 آیت اور 15 باب اور 32 آیت اور 20واں باب اور 34 آیت یہ سب پڑھیں تو اس کے بیچ میں اگر ہم 9 باب اور 36 آیت میں پڑھیں گے تو ہمیں پتا لگے گا کہ اب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا کیونکہ وہ ان بھیڑ کے سامان جس کا کوئی رکھوالا نہ ہو ویاکل اور بھٹکے ہوئے سے. وہ جو پوری کی پوری بھیڑ تھی وہ ویاکل تھی اور بھیڑوں کے سامان تھی. ان کو دیکھ کر اس کو دل جو ہے وہ ویاکل ہو گیا. اور پھر 14 کے اوپر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. ہم 13 اور 14 آیت جب دیکھتے ہیں 14ویں بات کی, جب یشوع نے یہ سنا کہ وہ ناؤ پر چڑھ وہاں سے کسی سنسان جگہ کو ایک کانٹ میں چلا گیا, لوگ یہ سن کر نگر سے پیدل ہی اس کے پیچھے ہو لیے. اس میں نکل کر ایک بڑی بھیڑ دیکھی اور ان پر ترس کھایا اور ان کے بیماروں کو چنگا کیا. وہ ان کی نیڈ کو سمجھتا تھا, وہ کمپیشنیٹ تھا, وہ ترس کھاتا تھا اور ان کے لیے وہ سب کچھ کرتا تھا. اسی طرح سے میتھیو 15 باب اور اس کی 32ویں آیت جس میں ہم یہ معجزہ دیکھیں کہ اس نے 5000 کو کھلایا.
यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उसके पास कुछ खाने को नहीं, और मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता। कहीं ऐसा ना हो कि वो मार्ग में थक कर रह जाएं, क्योंकि अगर 3 दिन वो चल के आए हैं और 3 दिन का वापस रास्ता भी है और 3 दिन से शायद किसी ने खाया नहीं था, तो वो लोगों की जरूरत को समझता था, लोगों की ऊपर तरस खाता था। इसी तरह से जो परमेश्वर ने उस क्रूस के ऊपर एक जो थ्योरी थी, एक जो लिखित बातें होती थी, उसको उसने प्रैक्टिकल में ट्रांसलेट करके बताया कि आए औरत, आए मेरी माँ, आज से तेरी जो देखभाल है वो कौन करेगा? ये मेरा चेला करेगा। उस कंपैशनेट सन ने, उस तरस भरे बेटे ने किस तरीके से क्रूस से भी ये जो थ्योरी की बातें थी वो सारी की सारी एक प्रैक्टिकल में करके दिखा दी। क्या आज हम अपने दिल को उसी तरह से तरस योग करते हैं? क्या आज हम अपने माँ बाप को कहीं ओल्ड एज होम में तो नहीं कहीं में रहते? क्या हम आज उस कंपैशनेट, उस तरस भरे तरीके से आसपास के लोगों को देखते हैं? क्या हम आज उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो परमेश्वर ने हमें दी है, उसने अपने चेले को ये नहीं कहा था कि तू ले जा इसको, तू इसको देखभाल कर, उसने सिर्फ ये कहा था ये तेरी मां है। इसके बीच में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मां की आ जाती है, और वो अपने आप उसको उसी वक्त घर ले गया। क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आज हम लेके चलते हैं? परमेश्वर आपके साथ हो, और ये जो चीजें हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर जो है, इसको हम अपना मनन करें, सोचें इस बात के ऊपर कि क्या हमारे पास वो तरस खाने वाली रूह, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फैक्टर की रूह है, और क्या हम सोचते हैं। आइए हम दुआ करें। शुक्र करते हैं बाबा स्वामी कि तूने हमें जिंदा रखा है, और इस वजह से जिंदा रखा है कि तू हमारे से कुछ ना कुछ करवाना चाहता है, और खुदा हमें वो जो पूरा तेरा मकसद है वो पूरा करने के लिए हमें बता, ताकि वो हम पूरा कर सके। और खुदा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली रूह हमें दे, ताकि वो हम सारे काम कर सकें जो तू हमारे से करवाना चाहता है। और हमें तरस वाली वो रूह दे, ताकि हम लोगों के ऊपर, हमारे आसपास के लोगों के ऊपर, और उन सब लोगों के ऊपर जो तेरे लोग हैं, तेरे बंदे हैं, तरस आके तेरे जैसे काम कर सकें। खुदा यीशु मसीह के